हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम सीखने वाले हैं सॉलिड स्टेट का टॉपिक नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप आगे पढ़ोगे पैकिंग फ्रैक्शन, और वहाँ पर आप पढ़ोगे डेंसिटी, किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड आउट करना, ठीक है, या फिर उसकी जो पैकिंग है वो कितनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक हेल्प करने वाला है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है विजुअलाइज करके कि हाँ किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे हम बस एक क्विक रिव्यू टाइप में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को करोगे। सबसे पहले तो आपको इनकी आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि कैसी होती है। कैसे पता करेंगे? S4 सिंपल, SCC क्या होती है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल कैसी होती है? बस क्या होगा कि 8 जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर एटम्स होंगे कुछ इस टाइप की, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये रही। तो इसमें क्या है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स हैं, जस्ट दैट्स इट। ये हो गई आपकी SCC। उसके बाद बात करते हैं BCC की। तो BCC में क्या होता है? अब देखो, जितनी भी हम यूनिट सेल पढ़ेंगे उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है, जो सबसे सिंपल वाला है। बस उसमें कुछ ऐड होता चला जाएगा। तो वो कुछ क्या ऐड होता चला जाएगा? BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर। तो इसमें क्या होगा कि बॉडी के सेंटर में एक एटम आ जाएगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे FCC की, तो इसमें क्या होगा? इस तरीके से पहले बेसिक स्ट्रक्चर एंड देन फेस, हर एक फेस पे एक एक एटम। तो फेस क्या हो गया? ये टॉप आपके रूम का जिसमें आप बैठे हो, ये फ्लोर, ये इधर वाली वॉल, ये इधर वाली वॉल, ये पीछे वाली वॉल, और ये आगे वाली वॉल, ठीक है। ये हो गए आपके फेसेस, आपके नहीं, यूनिट सेल के फेसेस, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं NCC की, तो इसमें क्या होता है? पहले एक रेगुलर सेल सिंपल वाली। NCC का मतलब होता है कोई भी दो एंड्स पर जो एटम होगा वो प्रेजेंट होगा। दो एंड्स मतलब किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पर, ये वाला और ये वाला हो सकता है, इधर वाली वॉल्स हो सकती हैं और आगे और पीछे वाली वॉल्स हो सकती हैं, कोई भी केस हो सकता है। उसके बाद HCC, अगर आप NCERT को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको HCC नहीं देखने को मिलेगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हो तो फिर आप HCC को देख सकते हो। उसमें क्या होता है? HCC में नाम से ही पता चल रहा है एज आएगा, है ना। एज क्या होती हैं? एज का मतलब होता है जो किनारे होते हैं, किनारे। दैट मीन्स लाइक अगर ये एक यूनिट सेल है तो इसके किनारे क्या है? ये एक किनारा है, ये एक किनारा है, ये एक किनारा है ना। तो कितनी एजेस होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होती हैं। तो हर एक एज पर एक एक एटम, ठीक है। आप अपने रूम में देख सकते हो, ये वॉल्स हैं जो भी मैं ये वाली ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका टॉप है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये वाली रह गई। ओके, क्लियर हो गया। अभी क्या करना है आपको ये कंसीडर करना है कि मान लो मैं इस वाले कॉर्नर की बात कर रही हूँ, तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। ये हो गया, बस मैंने इसको एक सिंपल ये वाला ऊपर वाला टॉप वाला उठाया है, ठीक है। तो इसके हर एक कॉर्नर पे इस तरीके से एटम्स हो गए, दिख रहे हैं आपको? ठीक। अब मैं क्या करती हूँ, इस वाले कॉर्नर ये वाले एटम को कंसीडर कर रही हूँ ना, तो ये कितने यूनिट सेल का पार्ट होगा? तो देखो, एक तो यूनिट सेल का ऑलरेडी है ही, एक यूनिट सेल में इधर ड्रॉ कर सकती हूँ, एक इधर और एक इधर। कितनी यूनिट सेल होंगे? 4। लेकिन ये 3D में बात कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर भी तो होगी ना कोई एक यूनिट सेल। तो जैसे ये 4 यूनिट सेल है, 4 इनके ऊपर होंगे। टोटल कितनी यूनिट सेल होगी? 8 यूनिट सेल। एक एटम 8 यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है, एक डिवाइड हो रहा है 8 में, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में कितना पार्ट होगा? क्योंकि हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन आ यूनिट सेल में, तो एक यूनिट सेल में, तो एक यूनिट सेल में कितना पार्ट होगा उसका? 1/8, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया उसको। तो दैट मीन्स हमें यहाँ से पता क्या चला कि अगर कोई एटम है जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका एक सेल में 1/8 पार्ट आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ BCC की, BCC का मतलब है कि बॉडी के बिल्कुल बीच में कोई एक एटम है ना। तो अगर कोई एक एटम बॉडी के बिल्कुल बीच में है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये बिल्कुल बीच में, ये हो गया कंप्लीट आपका यूनिट सेल। तो आप देखो, इसका कोई भी पार्ट इस यूनिट सेल से बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा। और जब इस यूनिट सेल से बाहर ही नहीं जा रहा तो शेयर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा किसी दूसरी यूनिट सेल के साथ, है ना। ये वाला पार्ट तो बिल्कुल कॉर्नर पे था, बाहर जा रहा था, इसलिए शेयर हो रहा था। अगर बिल्कुल अंदर होगा तो वो शेयर ही नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई जो आपका एटम है वो बॉडी के अंदर है तो उसका पूरा का पूरा पार्ट उसी यूनिट सेल में होगा, ठीक है। हम बात करते हैं फेस की। तो फेस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जैसे अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि ये एक फेस है आपका, टॉप है ना, तो इसके बीच में, ये टॉप के बीच में हो गया। अभी आप खुद देखो कि क्या ये बाकी की यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है? नहीं। लेकिन जो इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगी उसके साथ तो शेयर होगा ना। हम 3D की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी तो कोई यूनिट सेल होगी, है ना, तो उसके साथ शेयर होगा। तो दैट मीन्स अगर कोई फेस पर आपका आइटम है तो कितनी यूनिट सेल में शेयर हो रहा है? 2 यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में उसका हाफ पार्ट होगा, दूसरा हाफ पार्ट दूसरी यूनिट सेल में होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं
एज की, कि अगर कोई जो एटम है वो एज पर हो, तो एज पर यानी कि इस वाले कॉर्नर पर होगा, तो इस वाले कॉर्नर पे होगा तो वो इस वाली यूनिट सेल के साथ शेयर होगा, इनके साथ तो नहीं होगा ना, इनके साथ कहाँ से होगा, ये वाला देखो पार्ट ये आ ही नहीं रहा इसमें, है ना, तो दैट मीन्स सिर्फ 2 इनमें होगा और 2 इनके ऊपर भी तो होंगी ना, उनमें भी तो होगा, तो दैट मीन्स कितनी यूनिट सेल हो गई, 1 2 3 4, तो 4 यूनिट सेल में एक जो एच पर एटम है वो आ रहा है, तो एक यूनिट सेल में कितना आएगा 1/4। क्लियर हो गया, बस इतना ही आपको करना था। अब आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने जा रहा है। एससीसी में कितने होते हैं, 8 एटम्स होते हैं, और 8 के 8 कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। कॉर्नर का एक एटम कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 1/8, एक 1/8 करता है, तो 8 कितने करेंगे, 8 × 1/8, तो कितना आ गया 1 एटम, 8 से 8 कैंसिल हो गया ना। अभी बीसीसी में क्या है, 8 तो कॉर्नर है प्लस 1 बॉडी, एक बॉडी सेंटर में है ना, तो अभी क्या होगा 8 कॉर्नर मतलब 8 × 1/8 प्लस 1 बॉडी 1 × 1, क्या हो गया 8 से 8 कैंसिल, 1 + 1 दैट मीन्स 2 एटम्स, ठीक है। क्लियर। अभी हम बात करते हैं एफसीसी की, तो एफसीसी में क्या है 8 कॉर्नर्स पर तो है ही है, प्लस साथ में क्या है 6 फेस हैं। 6 फेस कौन से हैं भैया, एक टॉप जिस रूम में आप बैठे हो उसकी छत, एक फ्लोर, 4 वॉल्स, ठीक है, 6 फेस हो गए, तो 8 × कॉर्नर 1/8 प्लस 6 × फेस का कितना है 1/2, तो ये हो गया 8 से 8 कैंसिल, तो 1 बचा, प्लस 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स, तो 3 आ गया, दैट मीन्स ओवरऑल 4, ठीक है। एनसीसी में क्या है 8 कॉर्नर्स तो है ही है, प्लस साथ में 2, इसमें आप चेक करो सिर्फ 2 है फेस पे, है ना, तो 8 × कॉर्नर का 1/8 प्लस 2 × फेस का 1/2, ठीक है, यहाँ से देख पा रहे हो फेस का 1/2, तो 8 से 8 कैंसिल, 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 बचा, दैट मीन्स 2 एटम्स, ठीक। अगर मैं बात करती हूँ एचसीसी की, इसमें क्या है 8 कॉर्नर्स हैं प्लस 12 एजेस हैं, ठीक है, आप काउंट कर सकते हो, जिस भी रूम में आप बैठे हो उसमें काउंट करो कि कितने आपके किनारे कितने हैं, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली। तो 8 × कॉर्नर मतलब 1/8 प्लस 12 × एजेस मतलब 1/4, ठीक। 8 से 8 कैंसिल, कितना आया 1, प्लस 4 से 12 कैंसिल 3 टाइम्स, दैट मीन्स 4, ठीक है। तो अब आपको शायद से क्लियर हो गया है, एससीसी 1, बीसीसी 2, एफसीसी 4, एनसीसी 2 एंड एचसीसी 4। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 1 2 4 2 4, दैट्स इट। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।